बड़ी खबर आपको बता दें, सह प्रभारी बीजेपी छत्तीसगढ़ नितिन नबीन के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। मंत्री अमरजीत का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने राम वन गमन पथ का निर्माण नहीं किया था, कांग्रेस ने किया था। भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, फिर भी उनके लिए कुछ काम नहीं हुआ। भूपेश सरकार अभी काम कर रही है तो बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। बीजेपी के लोग गौमाता बोलते हैं लेकिन सेवा नहीं करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी सरकार गोबर गौमूत्र खरीदने का काम कर रही है, गौठान का काम कर रही है तो इन्हें तकलीफ हो रही है। आपको बता दें, नितिन नबीन ने कहा था कि कांग्रेस के मुंह में राम और मन में रावण है, और अब उनके इस बड़े बयान पर मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार किया है। बीजेपी छत्तीसगढ़ से प्रभारी नितिन नबीन के बयान पर मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राम वन गमन पथ का निर्माण नहीं किया था और अब कांग्रेस ये कर रही है तो इन्हें दिक्कत हो रही है। भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, फिर भी उनके लिए कुछ काम नहीं हुआ, और अब भूपेश बघेल सरकार ये काम कर रही तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। बीजेपी के लोग सिर्फ गौमाता बोलते हैं लेकिन सेवा नहीं करते। हमारी सरकार गोबर गौमूत्र खरीदने का काम कर रही है, गौठान का काम कर रही है तो इन्हें तकलीफ हो रही है। आपको बता दें, नितिन नबीन ने कहा था कि कांग्रेस के मुंह में राम है और मन में रावण। हमेशा सगुन और अपसगुन दोनों दिखता है। आप आज पेपर में भी, आज का न्यूज में हम देख रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष दौरा में निकले और उनके गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, तो इनके साथ अपसगुन जुड़ा हुआ। बैकफुट पे कौन है? आज जो मुंह पे राम बोलता है, मन में रावण रखते हैं, पिता कुछ बोलते हैं और बाप बेटा कुछ बोलता है, बैकफुट पे कौन है? भारतीय जनता पार्टी जो 2003 में बात बोलती थी कि हम छत्तीसगढ़ का संकल्प जिस बात से लिए हैं, आज भी हम उसी संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। तो आपने सुना, आज ही रायपुर पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ सह प्रभारी नितिन नबीन। बीजेपी के ये सह प्रभारी है छत्तीसगढ़ के, और जैसे ही रायपुर पहुंचे कांग्रेस पर इन्होंने तीखा प्रहार किया, अलग अलग मुद्दों पर राय रखी, शराबबंदी को लेकर के कांग्रेस को घेरा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ियावाद पर भी इन्होंने अपनी बात रखी, और अब उनके इस बयानों पर कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने सीधे हाथों लिया यहां पर बीजेपी को और कहा कि कुछ और कहते हैं बीजेपी, और अगर बीजेपी वाले पहले नहीं काम किए उन्होंने राम जी को लेकर के, ना ही गौपालकों को लेकर के, लेकिन अब अगर कांग्रेस काम कर रही है तो तकलीफ फालतू में बीजेपी वालों को क्यों हो रही है। तो मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने राम वन गमन पथ का निर्माण नहीं किया, और अब अगर ये सब कार्य कांग्रेस कर रही तो आखिर बीजेपी को दिक्कत क्या है। बीजेपी के लोग सिर्फ गौमाता बोलते हैं लेकिन सेवा नहीं करते। हमने गोबर गौमूत्र को खरीदने का काम किया। छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी की सरकार थी तब इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार में ये सब काम हो रहा है तो पेट में दर्द आखिर क्यों हो रहा है बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो गया है। इतने साल तक कभी ये राम पथ गमन का निर्माण इन लोगों ने नहीं किया। हमारा छत्तीसगढ़ का भांजा है, भगवान को, राम को भांजा के रूप में पूजते हैं, उनके लिए कोई काम नहीं हुआ। वो काम माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है, तो इन लोगों के पेट में दर्द होने लगा है। ये लोग गौ सेवा के बारे में खाली गौ माता बोलते हैं, गौ माता कीजिए, उसका सेवा नहीं करते हैं। गोबर खरीदने का काम 4 रुपये लीटर में, गौमूत्र खरीदने का काम, गौठान का काम अगर कोई कर रहा है तो हमारी सरकार कर रही है, तो इन लोगों को तकलीफ हो गया है, इसलिए इस प्रकार का उल जुलूल बात कर रहे हैं। बीजेपी के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी नितिन नबीन आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हुए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार पर आते ही निशाना साधा, कहा कि शराबबंदी की बात करने वाली सरकार आज मैदान छोड़कर भाग रही। कांग्रेस के मुंह में राम और मन में रावण है। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाने पर भी उन्होंने बयान देते हुए कहा, मूर्ति लगाने से क्या होगा, मूर्ति लगाने से क्या उन महिलाओं का सम्मान बढ़ जाएगा। हम छत्तीसगढ़ियावाद नहीं बल्कि भारतीयतावाद इसकी बात करते हैं। मामले में मंत्री भगत ने पलटवार में कहा कि चुनाव के समय गुजरात का दौरा किया था, वहां गली गली में नशे का कारोबार हो रहा है। कांग्रेस के मुंह में राम और मन में रावण वाले नितिन नबीन के आरोप पर भी भगत ने पलटवार किया। इतने साल तक राम वन गमन पथ का निर्माण या ख्याल उनको नहीं आया। भूपेश सरकार अभी काम कर रही है तो बीजेपी को इसका दर्द है। छत्तीसगढ़ियावाद और छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को लेकर भी पलटवार में कहा कि नितिन नबीन का पूरा बयान कोरी राजनीति है।
सरकार में छत्तीसगढ़ियावाद देखने को मिल रहा है। ये आपके शब्दों में है। हम तो भारतीय हैं और भारतीयवाद को लेके चलते हैं। छत्तीसगढ़िया निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। ये तो केवल उसकी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। और मूर्ति किसका लगाएंगे? मूर्ति लगाने से क्या महिलाओं का सम्मान बच जाएगा क्या? महिलाओं के साथ जो शराबबंदी के कारण जो परेशानी पैदा हो रही है, लगातार महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उससे बच जाएगा क्या? इतने साल तक कभी ये राम पथगमन का निर्माण इन लोगों ने नहीं किया। हमारा छत्तीसगढ़ का भांजा है, भगवान को राम को भांजा के रूप में पूजते हैं। उनके लिए कोई काम नहीं हुआ। वो काम माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है, तो इन लोगों के पेट में दर्द होने लगा है। ये लोग गौ सेवा के बारे में खाली गौ माता बोलते हैं, गौ माता कीजिए, उसका सेवा नहीं करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी नितिन नबीन ने आते ही कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति पर कहा, मूर्ति लगाने से क्या होगा, क्या महिलाओं का सम्मान बढ़ जाएगा। कटाक्ष किया सरकार की विभिन्न योजनाओं पर, कटाक्ष किया शराबबंदी पर, पूछा सरकार से कि शराबबंदी से वो क्यों भाग रही है। कांग्रेस के मुंह में राम और मन में रावण हैं, ये कहकर के उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। पलटवार किया प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री भगत ने और उन्होंने सारे मुद्दों पर जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति कर रही है, इस आरोप को दोहराया, इस आरोप को लगाया। शराबबंदी की बात कहने वाले आज मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, इस पर भी उन्होंने पलटवार किया। और इस वक्त दोनों पक्षों के दो बड़े कद्दावर नेता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संतोष पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से सांसद, एक जनप्रतिनिधि जुड़ गए, और सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार और सीनियर लीडर जुड़ गए हैं। पहले शर्मा जी से पूछते हैं। शर्मा जी, नितिन नबीन आए हैं तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुंह में राम और मन में रावण है। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में राम है और कांग्रेस के दिल में राम है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राम राजनीतिक विषय है, कांग्रेस पार्टी के लिए ये हृदय में बसाने वाला विषय है, आस्था का विषय है। हमारे नेता महात्मा गांधी ने हे राम कह के अपना प्राणोत्सर्ग किया था। रघुपति राघव राजा राम उनके तत्काल तमाम जो प्रार्थना सभाएं हैं उसमें गाया जाता था। और परंपरागत रूप से राम राज्य की कल्पना कांग्रेस पार्टी की एक परिकल्पना है। ऐसा एक ऐसा शासन, एक ऐसा देश, एक ऐसा समाज जिसमें दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। कांग्रेस इस बात पर विश्वास करती है कि राम आस्था का विषय है, राम अनुकरण का विषय है, राम उस रास्ते में चलने का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राम राजनीति का विषय है कि राम के नाम से राजनीति करो, लोगों की आस्थाओं का नशा उनको पर चढ़ा करके हिंदू मुसलमान करके राजनीति सेको। और इसमें भारतीय जनता पार्टी दुर्भाग्य से काफी हद तक सफल रही है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह से आस्था के साथ खिलवाड़ करके धर्म की राजनीति करने से इस देश में राम राज्य की स्थापना होने में बड़ी दिक्कत जाएगी। कांग्रेस पार्टी राम के प्रति आस्था रखती है, उसको अपने दिल में रखती है और वो हमारे लिए पूज्य है, अनुकरणीय है और उसके रास्ते में चलने की हमारी आस्था हमेशा से रही है। चलिए, संतोष पांडे जी, आपने उत्तर भी सुन लिया। राम के नाम पर राजनीति की, वोट बटोरे, लेकिन बीजेपी ने 15 साल राम वनगमन पथ पर कुछ नहीं किया। ये आरोप में जो आपने आरोप लगाए थे उसका उत्तर आया कांग्रेस की तरफ से। क्या है, मैं सुन रहा था आदरणीय सुरेंद्र जी बोल रहे थे कि हमारे नेता ही जो है राम करके प्राण त्यागे है। सुरेंद्र भाई, राम इस देश की आत्मा है, राम इस देश की सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक है। जाके प्रियन राम वै देही सजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। राम ही है तो सब कुछ है। हमारे यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं, कहीं भी, छत्तीसगढ़ में भी लोग क्या समारू राम, कोदू राम, बेदू राम, और थोड़ा ऊपर चले जाओ तो रामा राम, और दक्षिण भारत में चले जाओ तो राम लो। इस प्रकार से जो है कोई भी बिना राम नाम के नहीं है। राम, हर नाम में राम है, और यदि समाप्त हो गए, मृत्यु हो गई तो राम नाम सत्य है। ये अनादिकाल से चला रहा है इस देश में।
ये तो कांग्रेस जो है अब फिर से शुरू की है। जब भारतीय जनता पार्टी, और मैं ये कहूं कि संघ ने जब इस बीड़ा को उठाया कि जो ऐसे प्रतीक है, आस्था के केंद्र है, चाहे कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे राम जन्मभूमि हो, जब राम जन्मभूमि की बारी आई तो संघ ने जो पहल की, जो अग्रणी भूमिका, जो अग्रसर की भूमिका निभाई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी शुरू से उनके साथ रहे। अब लगा राहुल गांधी को कि अरे हिंदुत्व से काम बनेगा, उसके बिना काम नहीं बनेगा, राम नाम लेना पड़ेगा, तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनना चालू कर दिए, त्रिपुंड लगाना शुरू कर दिए। तो ये जो है ना, ये काल नेमी वाले जो डुप्लीकेट होते हैं, वो डुप्लीकेसी यदि कहीं है तो एकदम ठीक कहा नितिन नवीन जी ने कि मुंह में राम बगल में छुरी। ये आपको मजबूरी में अपनाना पड़ा राम को, राम के नाम को। शर्मा जी सुन रहे हैं आप, उत्तर दें। भारतीय जनता पार्टी के लिए राम नाम जपना पराया माल अपना। मैं कह रहा हूं कि राम राज्य की स्थापना करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने इतने वर्षों में क्या किया। छत्तीसगढ़ की बात जहां तक है, छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता का मायका है ये। यहाँ पर कौशल्या माता के मंदिर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। दंडकारण्य में श्री राम ने इतने लंबा समय बिताया और बहुत एक लंबे अरसे तक वहां पर वन गमन परिपथ के संबंध में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। हमारी सरकार तो रामायण की प्रतियोगिता करवा रही है, वो चाहती है कि रामायण का घरों घर प्रचार हो। पांडे साहब, राम वनगमन पथ के तमाम चिन्ह आपके प्रदेश में मौजूद रहे, सरकार चलाती रहे, क्या किया है, बार बार पूछ रहे हैं। सुरेंद्र जी, छत्तीसगढ़ी कहते हैं कि ऐसा मत बोलो, नहीं गदहल जरा बुखार आ जाएगा। आप ऐसा कह रहे हैं कि हंसी आ जाएगी लोगों को। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सब जानते हैं कि कॉरिडोर काशी विश्वनाथ मंदिर में दिव्य। अरे भाई वो तो ठीक है, कॉरिडोर विश्वनाथ मंदिर में संतोष, मेरी बात तो सुन लो महाराज। बाबा विश्वनाथ को भी आप स्थापित करेंगे। अरे मेरे को बात तो पूरी करने दीजिए। हाँ बताओ। चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे जहाँ भी हो, चाहे बद्रीनाथ की बात हो, चाहे राम जन्मभूमि की बात हो, पूरे हिंदुस्तान में मैं फिर बोल रहा हूँ, ये राम नाम तो आपको अब याद आ रहा है जी। पांडे साहब, ये तो तय है, जो आप चिन्ह बता रहे हैं उनकी सारे देश में चर्चा है, लेकिन क्या आपको लगता है प्रदेश में चूक गए? नहीं चुके हैं साहब, कहीं नहीं चुके हैं। हिंदुस्तान की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। ये किस मुंह से कहते हैं, मैं बार बार इस डिबेट में कहता हूँ कि इनके नेता ने उस पाठ्यक्रम को हटा दिया। आदरणीय, या कदम का पेड़ अगर मैं होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे। शर्मा जी उत्तर दें। नजर आया इनको। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी को किस मुंह से बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी को गोधन न्याय योजना की गोबर खरीदी पे आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी को रामायण प्रतियोगिता पे आपत्ति है। दरअसल में क्या है, मैं तो बता रहा हूँ ना कि उघर अंत न हो ही निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। ये भेष धारण करके, साधु का भेष धारण करके जैसे सीता का हरण हुआ था ना, वैसे साधु का भेष धारण करके जी पांडे जी उत्तर दें। अभी हरण किया है और जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ रही है, मैं बता रहा हूँ। जी पांडे जी, कपिल सिब्बल किस पार्टी के थे? अभी गए हैं वो मुलायम की पार्टी में, या उधर से राज्यसभा चले जाएंगे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। राम जन्मभूमि में नहीं, अभी आप चले जाएंगे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। अरे भाई ये बताइए कि ये काल्पनिक है कहने वाले। चलिए, बात छत्तीसगढ़ से निकली है और पूरे प्रदेश के साथ देश भर में घूम ली है। फिलहाल आप दोनों के पक्ष जनता ने सुन लिए हैं। जनता डिसाइड करेगी किसके मन में राम और कर्म में भी राम दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद चर्चा में अपनी बात कहने के लिए।